करत करत यह अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जाते शिल पर बनत निशान। अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता। जो न होने वाला है वो भी अभ्यास करते रहने से सहज में पूरा हो जाता है। जैसे रस्सी पत्थर पर जब चलती है, कुएं से पानी निकाला जाता है तो पत्थर से रगड़ करके रस्सी पत्थर में निशान बना देती है, गड्ढा बना देती है। तो अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए समय की आवश्यकता है। समय के साथ लग करके अभ्यास करके सहज में प्राप्त किया जा सकता है। आज की स्थिति ये है कि लोग समय देना नहीं चाहते। कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास। अरे भैया, क्या मृत्यु आएगी तो आप उससे कहोगे कि मेरे पास समय नहीं है, तुम कल आना, मान जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो समय सबके पास है, लेकिन समय कोई निकालना नहीं चाहता। अपने आत्म कल्याण करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो समय निकालना बहुत ही आवश्यक है और अभ्यास करते रहने से सहज में कार्य सफल हो जाता है। आजकल तो ये है कि चट रोटी पट दाल और तोरो रोटी बोरो दाल। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया करके ही पूरा होता है। एक दृष्टांत है। एक गांव में काफी लोगों का परिवार था। उसमें दो स्त्रियां थीं। एक पति की सेवा करने वाली, मन क्रम वचन से पति की सेवा करती थी, प्रतिव्रता थी, सती सत्यता प्रतिवता धर्म करके साधना साध करके सतीत्व को पाई। वो पति की सेवा करती थी, मन क्रम वचन से आज्ञा का पालन करती थी। और एक थी झगड़ालू औरत, जो पति को चार गालियां रोज सुनाती थी। बेचारा खेत से काम करके आता तो भोजन भी समय पे न देती, और भोजन देती तो चार गाली सुना करके देती। थर 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 कांपता रहता था अपने ही औरत से। वही उसका स्वभाव था। रोज पति को गाली देना, झाड़ू लेकर दौड़ाना, कभी डंडा लेकर दौड़ना मारने के लिए, कभी रोटी अगर बना रही है पहुंचा भोजन मांगने के लिए तो बेलना ही खींच करके मार दी धड़ाम से। तो ऐसा स्वभाव था। बेचारा डरता था, सोच रहा था कि ये शादी किए हैं कि आफत किए हैं, क्या करे। आज का जमाना भी ऐसा है कि अक्सर लोग बीवी के ही गुलाम हैं। बीवी बीवी अगर डांट दे तो उनका सारा सिस्टम डैमेज हो जाता है, पारा ठंडा हो जाता है। तो वो ऐसी ही किस्म की औरत थी। गांव में पहले दिया सलाई की व्यवस्था नहीं होती थी। लोग आग को बोरसी में या गड्ढे में दबा करके रखते थे। उपली की व्यवस्था थी। गैस वगैरह का जमाना नहीं था उस समय। तो हर एक परिवार अपने घर में आग दबा कर रखते थे, और जिसके घर की आग बुझ जाती थी तो उसे अपशगुन मानते थे। एक दिन उस झगड़ालू औरत के घर की आग बुझ गई।
तो सोची कि भोजन बनाने का समय हो गया है, मेरे घर आग नहीं है तो कहीं से आग ले आवे। तो उस समय गांव में खपड़ेल का घर होता था, किसी की मढ़ा होता था, झोपड़ी होती थी। तो अपने घर से बाहर निकलकर देखने लगी तो थोड़ी ही दूर पर उस प्रतिव्रता स्त्री के घर से धुआं उठ रहा था। आग उसके घर में जली हुई थी भोजन बनाने के लिए। तो वहां पहुंची तो वो प्रतिव्रता औरत, पहले मशीन थ्रेसर वगैरह नहीं था, घर में ही ओखल में और मूसल से धान कूटा जाता था। तो ओखल में धान कूट रही थी। जाकर के वहां उसके पास बैठी, अपना हाल चाल समाचार करने लगी। तब तक उस प्रतिव्रता स्त्री के पति आ गए, आवाज लगाए कि मुझे प्यास लगा है, जरा पानी लाओ, मुझे पानी पिला दो। धूप बहुत तेज थी। वो स्त्री अब मूसल से धान कूट रही थी और मूसल उठा करके ऊपर ले गई थी। वहीं ऊपर ही मूसल छोड़ दिया। अब मूसल ऊपर ही टिका हुआ है और वहीं छोड़ करके चली गई अपने पति की सेवा में। गई तो मीठा लेकर के, लोटा गिलास लेकर के, पानी लेकर के गई, पति के सामने रखी, चरण स्पर्श की और बोली कि भगवान जलपान ग्रहण करें, पानी पिए। अब इधर झगड़ालू औरत तो अवाक है, आश्चर्यचकित है, सोच रही है कि ये कौन से विद्या सीखी है, जादू सीखी है कि टोना है कि मंत्र है, क्या सीखी है इसने। तो मूसल को ऊपर छोड़ दिया और वहीं टिका हुआ है। तो जब पानी देकर आई तो पूछी कि बहन ये बताओ कि ये तुमने कौन विद्या सीखा है जो तुमने मूसल को ऊपर ही टांग दिया और मूसल गिरा नहीं। तो बोली कि देखो बहन, मैं कोई विद्या नहीं सीखी हूं, अपने पति की मन कर्म वचन से सेवा करती हूं और उसी से ये शक्ति मुझे प्राप्त हो गई है, मैं कोई विद्या नहीं सीखी हूं। तो बोली कि बहन मुझे भी बता दो क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, तो मैं भी करूंगी, मुझे भी ये विद्या हो मिल जाए, मुझे भी ये शक्ति मिल जाए। तो पतिव्रता स्त्री बताई कि देखो इसमें कोई विद्या या कोई ऐसी बात नहीं है, अपने पति की सेवा करो, उनके आज्ञा का पालन करो, मन कर्म वचन से लगो, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास शक्ति स्वयं हो जाएगी। तो बहुत वो झगड़ालू औरत तो बहुत मगन हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि अब चलूंगी, मैं भी ऐसा ही करूंगी और मुझ में भी शक्ति ऐसा ही आ जाएगा। गई घर तो अपने पति से बड़ा प्रेम से बोली कि अरे ओ चिंटू के पापा, जरा इधर आइए। अब बेचारा तो सोच रहा है कि रोज तो गाली देकर बात करती थी, आज बड़ा प्यार से बोल रही है। तो नजदीक गए, बोले कि हाँ क्या कह रही हो आप। कहे देखो ऐसा है ना कि कल जब तुम खेत पर से आओगे तो मैं धान कूटती रहूंगी ओखल मूसल से, और तुम मुझसे पानी मांगना, मैं तुझे पानी दूंगी। तो सोचा कि ठीक है भैया, बड़ा अब से तो सुधर रही है, मान सम्मान कर रही है, शायद इसको कोई बताया होगा, समझाया होगा। गया सवेरे खेत पर काम करने, और जब काम करके लौटा घर पे आवाज लगाया कि जरा पानी पिलाओ, लाओ एक लोटा। तो मूसल से धान कूट रही थी उस समय, तो उसका मूसल नीचे जमीन पर था, तो मूसल जमीन पर था, लेकिन जब वो आवाज लगाया उसका पति, उसे बुलाया, तो मूसल उठा करके जमीन पर से ऊपर रखी कि अब ऊपर रख देंगे तो हमारा भी मूसल टंग जाएगा। अब मूसल छोड़ी ऊपर से, बस मूसल गिरा उसके सर पर, सर फूट गया, सर फट गया। अब तो कहाँ का पानी कहाँ का क्या, उठाई डंडा और पति को अपने दौड़ा ली।
गालियां 50 सुनाई कि इसी दुष्ट का पाप है जो मेरा दुर्दशा हो रहा है, मूसल गिरा, मेरा सिर फूट गया, सब यही गलती कर रहा है। 50 गाली उसको दी। तो कहने का तात्पर्य है कि साधन क्रम में जो साधक लगा हुआ है, वो समय लगाया है, परिश्रम किया है, तब उसे कुछ समय पर्याप्त बीत जाने के बाद वो शक्ति उसे प्राप्त हुई है। कोई सोचे कि आज ही मैं साधना करके एक ही दिन में या एक ही हफ्ता में वो प्राप्त कर लूं, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए समय लगता है, प्रक्रिया लगता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, प्रेम मय होकर के जब साधना करता है तब स्थिति प्राप्त होती है, तो अब वह शक्तिमान हो जाता है। और नहीं तो उस झगड़ालू स्थिति जैसा अगर सोचेंगे आप तो वही मूसल गिरेगा और सिर फूट जाएगा। तो दूसरों का दोष लगाएंगे कि जो महात्मा लोग बताते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या बात है, कैसी बात है। तो इसलिए उस साधन प्रक्रिया को करिए, समय लगाइए। पौधा लगाया जाता है, शुरू में उसका सेवा किया जाता है और जब बड़ा होता है तब फल देता है। धान की रोपाई जुलाई में होती है, लेकिन उसकी कटाई नवंबर दिसंबर में जाकर के होती है। तो उसमें समय लगता है, प्रक्रिया लगती है, निराई सुहाई गोड़ाई की जाती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। इसलिए साधन पथ पर लगिए, समय दीजिए, अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर होइए। इसी में आपकी भलाई है, मानव शरीर की सार्थकता है। वरना तो एक दिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई विमान पर चढ़े जात, कोई हाथ बंधे जंजीर। सबको जाना है, सब चले जाएंगे इस दुनिया से, कुछ काम नहीं।